अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर में आज जोश व जज्बे के साथ मनाया गया 74वां यौम जमहूरिया। तेलंगाना की गवर्नर ने राजभवन में की परचम कुशाई। वज़ीर-ए-आला KCR ने प्रगति भवन में की परचम कुशाई। अवाम को दी 74वें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। तेलंगाना की गवर्नर और CM के दरमियान जारी सर्द जंग आज खुलकर आ गई सामने। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड के बजाय दोनों ने अपनी अपनी सरकारी क़यामगाह पर मुनक़्क़िद की यौम जमहूरिया तक़ारीब। CM KCR ने की आइन, अदालत और कौमी परचम की तौहीन। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय का यौम जमहूरिया तक़रीब से खिताब। गांधी भवन में यौम जमहूरिया तक़रीब। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने की परचम कुशाई। कहा, हम तमाम की जिम्मेदारी है कि मुल्क की अजमत को याद रखें। और अब खबरों की तफसील। आज मुल्क भर में 74वां यौम जमहूरिया जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रिवायत से इनहराफ करते हुए यौम जमहूरिया के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद के बजाय राजभवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर गवर्नर ने आधे घंटे की तवील तकरीर के दौरान कई बार तेलुगु और अंग्रेज़ी में भी खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर ने मौसीकी, अदब और समाजी खिदमात के शोबों में खुसूसी खिदमात अंजाम देने वाले 6 अफराद को अवार्ड से नवाजा। On January 26, 1950, India registered a momentous occasion on its glorious history. This is a day when the Indian Constitution came into effect, thus emerging as supreme text of our world's largest and most vibrant democracy. Republic Day signifies the supremacy of the Constitution and highlights the ultimate power rests with the people of the country. The Republic country empowers the people that they can decide and design the destiny of the country through their collective will. We are all proud that the architects of our Indian Constitution have given us one of the most comprehensive and one of the best constitutions in the world. On this occasion, with the utmost respect, I remember and pay my sincere tributes to all the members of the Constituent Assembly. There were many legendary personalities and stalwarts of great intellect, wisdom and vision in our Constituent Assembly. Each one of them truly deserves our great respect and honor. तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने आज 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर कैंप ऑफिस प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर गांधी जी और BR अम्बेडकर के पोर्ट्रेट्स पर फूल निछावर किए। साथ ही उन्होंने मुल्क की तामीर के लिए उनकी खिदमात को भी याद किया। इस प्रोग्राम में वुज़रा वेमुला प्रशांत रेड्डी, सत्यवती राठौड़, मल्ला रेड्डी, CS शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला KCR ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़्क़िदा यौम जमहूरिया तक़रीब में शिरकत की। इंडियन आर्मी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा इस तक़रीब में CM KCR ने परेड ग्राउंड में वाक़े जंगी यादगार पर शहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव के दरमियान जारी सर्द जंग आज उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब गवर्नर और वज़ीर-ए-आला ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड के बजाय अपनी अपनी सरकारी ख़यामगाह पर यौम जमहूरिया की तक़रीब मनाई। जबकि रियासत की ये रिवायत रही है कि हर साल यौम जमहूरिया की तक़रीब सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़्क़िद की जाती है और इसमें गवर्नर और वज़ीर-ए-आला शिरकत करते हैं।
तेलंगाना बीजेपी के रियासती दफ्तर में 74वें यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर-ए-आज़म बंडी संजय ने रियासत के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आइन, अदालत और कौमी परचम की तौहीन की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अदालत के हुक्म के बावजूद परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में यौम जमहूरिया की तकारीब का इनेकाद ना करना बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन है। इसके अलावा बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि हर कदम पर खातून गवर्नर की तौहीन की जा रही है। ఈ దేశ పౌరుల్లోపట ఈ రాష్ట్ర పౌరుల్లోపట రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి రాజ్యాంగం పట్ల ఒక భక్తి దేశభక్తి వాళ్ళకు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం వివిధ దళాల పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో నిర్వహించేటువంటి పరిస్థితి లేకపోవడం ఒక్కసారి మనం గర్వించాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి కారణం ఏదో ఇంతవరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేస్తున్నాడు. గవర్నర్ వ్యవస్థనే అవమానిస్తున్న గతంలో గవర్నర్ దగ్గర శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేసింది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేసి గతంలో గవర్నర్ దగ్గర పోయి, కానీ ఇప్పుడు ఒక మహిళా గవర్నర్ కష్టపడి చదువుకొని పైకి వచ్చిన గవర్నర్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రజాస్వామ్యంగా సేవ చేయాలని చెప్పి ఒక మంచి ఆలోచన గవర్నర్ గారినే ఒక మహిళనే అడిగని కూడా అవమానపరుస్తూ చివరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మార్గదర్శకాలు పాటించకుండా హైకోర్టు ఇచ్చినట్టు ఉత్తర్వులు పట్టించుకోకుండా ఇలా పరేడ్ గ్రౌండ్ లో కనీసం పరేడ్ నిర్వహించేటువంటి అవకాశం లేకుండా చూడడం పూర్తి అవమానకరం. ఇది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని అవమానపరచడమే. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ముఖ్యమంత్రికి గౌరవం లేదు. రాజ్యాంగం అంటే చికాకు, ఆయనకు రాజ్యాంగం పట్ల కనీసం భక్తి భావం లేదు. तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन हैदराबाद में आज 74वें यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम तमाम की जिम्मेदारी है कि मुल्क की अजमत को याद रखें। उन्होंने कहा कि पार्टी से मुनहरिफ होने वालों पर सजाओं का इतलाक होना चाहिए। पार्टी से मुनहरिफ होने पर सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है। दानिशवरों को इस मामले पर आइन में तरमीम के बारे में सोचना चाहिए। పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యులకు 74వ గణతంత్ర శుభాకాంక్షలు. గణతంత్ర దినోత్సవ సంబరాలు జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో మనమందరం ఈ దేశం, ఈ జాతి యొక్క గొప్పతనాన్ని స్మరించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉన్నది. तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलुगु फिल्म RRR के मशहूर गीत नाटू नाटू को लिखने और कंपोज करने वालों MM केरवानी और चंद्रबोस को यौम जमहूरिया के मौके पर राजभवन में मुनक्किदा तकरीब में तहनीत पेश की। इस गीत ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड हासिल किया था। इस मौके पर गीत के कंपोज़र ने कहा कि ये कारनामा सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि ये कारनामा तमाम सरपरस्तों, भाइयों और हामियों का है। शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ शहर हैदराबाद के सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में बजरंग दल के कारकुनों के ग्रुप ने एहतजाज किया और 2 थिएटर्स पहुंचकर फिल्म की नुमाइश को रोकने का मुतालबा करते हुए पोस्टर्स को फाड़ डाला। उन्होंने जाफरानी झंडे हाथों में लेकर फिल्म की नुमाइश जारी रखने के खिलाफ इंतबा दिया और नारेबाजी भी की। बजरंग दल के इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई थी। भारत में 74वां यौम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया गया। चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने गुलजार फंक्शन हॉल पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर साहिबजादा नवाब मीर फिरोज अली खान, इंस्पेक्टर CCS हसीबुल्ला, मालिक गुलजार फंक्शन हॉल मोहम्मद अब्दुल गनी, फरजंद मोहम्मद अब्दुल हक व दीगर भी मौजूद थे।
जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में 74वें यौम जमहूरिया बड़े ही जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर एमएलए कैंप ऑफिस में रुकन असेंबली के मानिक राव ने परचम कुशाई अंजाम दी और आरडीओ दफ्तर में आरडीओ रमेश बाबू ने परचम कुशाई अंजाम दी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर आदिलाबाद जिला कलेक्टर सीकता पटनायक ने कलेक्ट्रेट में पुलिस की सलामी लेने के बाद कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। बाद कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तकरीब से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि अहदेदारों के तालमेल और अवामी नुमाइंदों के ताउन से हम ज़िले में तमाम शोबों में तरक्की कर रहे हैं। इस मौके पर आदिलाबाद ज़िला परिषद चेयरमैन राठौड़ जनार्दन ने भी खिताब किया। वहीं ज़िला एसपी उदय कुमार रेड्डी ने कहा कि ज़िले में अमन व सलामती की निगरानी सबके ताउन से की जा रही है और हम मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से ताउन भी मिल रहा है, जिसकी सताइश भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आवाम को अगर कोई परेशानी हो तो डायल 100 पर राब्ता किया जा सकता है, उन्हें फौरी पुलिस की मदद फराहम की जाएगी। बाद-ए-आज़ा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुलाजिमीन को तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। మన అన్ని రన్నింగ్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి హరితహారం అండ్ అదర్ మెడికల్ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ మార్పులు వచ్చినాయి. ఇవి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల శానిటేషన్ అండ్ హెల్త్ ఇండికేటర్స్ లో బాగా మార్పులు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మన డెంగ్యూ మలేరియా ఈవెన్ అనీమియా పర్సెంటేజ్ చూస్తే కూడా అన్ని బాగా తగ్గినాయి. ఇంకా మొన్న వన్ మంత్ బ్యాకే ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఎస్పీ గారి లీడర్షిప్ వల్ల ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి తెలంగాణ స్టేట్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ అండ్ ఎంటైర్ ఇండియాలో 5th ర్యాంక్ ఇన్ సేఫ్టీ పారామీటర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఒక చాలా పెద్ద అవార్డ్ బికాస్ దాంట్లో సేఫ్టీ ఆఫ్ ఉమెన్, క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్, registration of crimes, ఇవి అన్ని పారామీటర్స్ చూస్తూ తెలంగాణ నంబర్ 1 సేఫెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ అయితే ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. సో ఐ కంగ్రాచులేట్ ఎస్పీ ఆదిలాబాద్ గారు అండ్ ది ఎంటైర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఇవి అవార్డ్స్ కాకుండా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మన కరెంట్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తే కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ కూడా లాంచ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఈ 10 days లోపు ఆనరబుల్ సీఎం సార్ కూడా మన ఊరు మనబడి రిలేటెడ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా లాంచ్ చేస్తారు. మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆల్మోస్ట్ 237 స్కూల్స్ టేకప్ చేయడం జరిగింది ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్. అండ్ ఈ 237 స్కూల్స్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ 20 స్కూల్స్ ఫస్ట్ మోడల్ స్కూల్స్ లాగా తయారైనవి. దీంట్లో పెయింటింగ్, సివిల్ వర్క్స్, ఫర్నిచర్, అన్ని ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా వచ్చినాయి. సో త్వరలో ఒక 1 week 10 days లోపు ఇవి 20 స్కూల్స్ కూడా ఇనాగరేట్ చేస్తాము. आरमूर एमएलए कैंप ऑफिस में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई। ताहम इस दौरान गलती से परचम की बेहुरमती के मनाजिर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए, जिसमें उल्टा परचम कुशाई की तस्वीर देखी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि आरमूर टाउन बीआरएस सदर पूजा नरेंद्र की क़यादत में आरमूर एमएलए कैंप ऑफिस में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तकरीब में आरमूर ZPTC मेट्टू संतोष ने तिरंगे की नकाब कुशाई अंजाम दी कि प्रोग्राम में मौजूद दीगर अवामी नुमाइंदों और रहनुमाओं ने परचम को उल्टा पाकर फौरी तौर पर कौमी परचम को दुरुस्त किया और दोबारा परचम कुशाई अंजाम दी गई। लोग इसे आरमूर टाउन सदर पूजा नरेंद्र और एमएलए कैंप ऑफिस के अमले की लापरवाही करार दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित वनीता पवन, म्यूनसिपल काउंसलर गंगा मोहन, बीआरएस के अवामी नुमाइंदों और कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद जिले के कोडंगल हल्के बोमरसपेट मंडल के मदनापल्ली में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने हनुमान मंदिर में पूजा की और प्रोग्राम से मुतालिक पैम्फलेट जारी किया। उन्होंने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम 6 फरवरी से
60 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने कांग्रेस कैडर, किसानों, स्टूडेंट्स और हर तबके व शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी कायदीन ने पार्टी दफातर में यौम जमहूरिया तकारीब मुनक्किद करते हुए कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। वहीं बांसवाड़ा के स्कूलों, मदरसों और तिजारती मराकज़ में भी शहरियों ने यौम जमहूरिया जोश व जज्बे के साथ मनाया। पिरकिट आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी दफ्तर पर 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर आरमूर मजलिस सदर इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली ने कौमी परचम कुशाई की, जबकि इस मौके पर तलबा और तालिबात, वार्ड के नौजवान, बुजुर्ग शहरी और मुहिब्बान मजलिस भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आसिफाबाद टाउन सदर मोहम्मद सलमान खान की क़यादत में आज 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर आसिफाबाद टाउन के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस तकरीब में जनरल सेक्रेटरी मीर काशिफ अली हाशमी और अराकीन मजलिस के अलावा मुहिब्बान मजलिस ने शिरकत की। यौम जमहूरिया के मौके पर रियाज इस्लामिक हाई स्कूल व रियाजुल उलूम में जश्न यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुस्सामी बानी मदरसे ने की और परचम कुशाई मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुस्सामी नाजिमा मदरसे ने अंजाम दी। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने अपनी तकरीरी मुज़ाहरे पेश किए। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात को बानी मदरसा के हाथों असनाद से नवाजा गया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद खुतबुद्दीन रहमानी सदर मदरसा व दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद भक्तापुर में वाक़ दारुल उलूम मोहम्मदिया में 74वें यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर सदर दारुल उलूम मोहम्मदिया मोहम्मद बिन अहमद सेठ, मोतमद मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल, सदर मुदर्रिस मौलाना शेख अहमद रमज़ानी, अब्दुल क़य्यूम नाजिम, सैयद कौसर अली, ज़फ़रुल्लाह ख़ान, अज़ीज़ुल्लाह ख़ान और दीगर उलमा इकराम ने शिरकत करते हुए कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में तलबा ने कौमी तराना पढ़ा और क़िरात कलाम पाक के साथ साथ हम्द पेश किया। मौलाना इस्लामुद्दीन क़ासमी ने भारत के आइन से मुताल्लिक़ और मुजाहिदीन आज़ादी की क़ुरबानियों पर तफसीली रोशनी डाली। वहीं मोतमद शाहिद अहमद तवक्कल ने मदरसे के 11 फरवरी को मुनक़्क़द शिदनी सालाना जलसे के मुतालिक तफसीलात पेश की और इस जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। मुत्तहिदा ज़िला नलगुंडा के पालकेड़ मंडल के मौजा जान पहाड़ में मौजूद 400 साला क़दीम मशहूर मारूफ दरगाह हज़रत सैयद शाह मुहिउद्दीन क़ादरी अलमारूफ जान पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के से रोज़ा उर्स शरीफ के तक़ारीब का रियासती वक्फ़ बोर्ड की निगरानी में आज से आगाज़ हो चुका है। वक्फ़ बोर्ड इंस्पेक्टर महमूद अली के मुताबिक ज़ायरीन की सहूलत के पेश नज़र तमाम तर इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया है। इस से रोज़ा उर्स शरीफ में अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस का भी माकूल इंतज़ाम किया गया है। हज़रत वाला की उर्स शरीफ की खुसूसियत ये है कि इसमें अक़ीदतमंदों और बरादरान वतन की कसीर तादाद में शिरकत देखने को मिलती है। रियासत तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासतों से भी ज़ायरीन कसीर तादाद में शिरकत करते हैं। ज़ायरीन की सहूलियात के पेश नज़र मुत्तहिदा ज़िला नलगुंडा के मुख्तलिफ़ मकामात से RTC बसों का भी इंतज़ाम किया गया है। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ दक्कन की मारूफ दरगाह हज़रात यूसुफ़ियन रहमतुल्लाह अलैह के साबिक़ मुतवल्ली मरहूम फैसल अली शाह चिश्ती के मकान में मौजूद कुरान मजीद के ख़लमी नुस्खे, नादिर कुतुब और कीमती कारपेट्स की चोरी की बात सामने आई है। शुबा है कि इस वाक़े में दरगाह का निगरान मुलव्विस है। गौरतलब है कि ये दरगाह शरीफ वक्फ़ बोर्ड की
रास्त निगरानी में है और वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्तान नामी शख्स को निगरान बनाया गया है। ज़राए के मुताबिक साल 2019 में फैसल अली शाह चिश्ती के इंतकाल के बाद दरगाह के तहत इस मकान को बोर्ड की जानिब से कब्जे में लिया गया था। इसकी चाबियां केयरटेकर मस्तान के पास थी। ज़राए का कहना है कि हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब इस मकान को खोलकर उसमें से सामान को मुंतकिल किया गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मकान की चाबियां जब मस्तान के पास थी तो कोई और मकान का खुफ़्ल कैसे खोल सकता है और इस तरह इसमें चोरी हो सकती है। दरगाह शरीफ के इंतज़ामी उमूर में बेज़ाब्तगी की कई शिकायत सामने आने के बावजूद वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह की जानिब से क्यों कोई मुस्बित कार्रवाई नहीं की जा रही। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क भर में आज जोश व जज्बे के साथ मनाया गया 74वां यौम जमहूरिया। तेलंगाना की गवर्नर ने राजभवन में की परचम कुशाई। वज़ीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में की परचम कुशाई। अवाम को दी 74वें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। तेलंगाना की गवर्नर और सीएम के दरमियान जारी सर्द जंग आज खुलकर आ गई सामने। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड के बजाय दोनों ने अपनी अपनी सरकारी क़यामगाह पर मुनक़्क़िद की यौम जमहूरिया तक़ारीब। सीएम केसीआर ने की आइन, अदालत और कौमी परचम की तौहीन। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का यौम जमहूरिया तक़रीब से खिताब। गांधी भवन में यौम जमहूरिया तक़रीब। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने की परचम कुशाई। कहा, हम तमाम की जिम्मेदारी है कि मुल्क की अजमत को याद रखें। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।